हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव, ओगड़धानी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पावनमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में पितरों के लिए, वासुकों के लिए और आहूतों के लिए ये पावन 108 शिव महापुराण की कथा जीवों के कल्याण हेतु, जग कल्याण हेतु चल रही है। बाबा भोलेनाथ गुप्तेश्वर महादेव और श्री सूत जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज की ये पावन धरा, हनुमानगढ़ी का ये पावन प्रांगण, जिस जगह से आप ऑनलाइन इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिन भक्तों ने अपने अपने घर पर कलश की स्थापना कर कर अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए ये पावन शिव महापुराण की पोथी बिठाई है। महाकाल राजा बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ आपकी वो मनोकामना पूर्ण करे और जीवों का कल्याण करे। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण सा विषय नहीं है, कोई साधारण सा विषय नहीं है। एक बार जो इसके अंदर प्रवेश कर गया, शिव महापुराण के अंतर्गत एक बार यदि प्रवेश मिल गया तो वो जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देगा। मानव का शरीर मिल जाना और वो भी उस शरीर को पाने के बाद भी हम भगवान का भजन ना कर पाए, उस शरीर को पाने के बाद भी हम नाम जाप, नाम स्मरण ना कर पाए, तो वो जीवन व्यर्थ, बेकार। उस जीवन की कोई लक्ष्यता, फिर कोई निश्चितता नहीं। मनुष्य की देह में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं पूरे शरीर के अंदर, और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल भगवत नाम स्मरण के लिए भगवान ने दिए हैं कि हम ये एक एक रोम छिद्र जो हैं वो भगवत भजन के लिए हैं, भगवत नाम के लिए। द्रौपदी, सत्यभामा, रुक्मणी, यदि इनके प्रसंग को उठाया जाए, इनके स्मरण को देखा जाए, तो एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से प्रश्न किया, अरे रुक्मणी जी, एक बात समझ में नहीं आती कि ये कृष्ण आखिर दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर बार बार द्रौपदी के घर पर क्यों जाता है? बार बार द्रौपदी के घर, ये वाला है, द्रौपदी के घर पर क्यों पहुंचता? आखिर क्या है द्रौपदी के पास में ऐसा? द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि दौड़ दौड़ कर भगवान द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच जाता है? रुक्मणी जी बोली, मुझे ये तो ज्ञात नहीं है कि द्रौपदी के पास क्या है, पर इतना जरूर कहती हूं कि कुछ तो ऐसा द्रौपदी के पास है जिससे हमारा ठाकुर, जिससे हमारा कृष्ण दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के पास जाता है। अब इतने में भगवान कृष्ण जान गए चरित्र को कि ये आज सत्यभामा और रुक्मणी के बीच में जो चर्चा हो रही है, सत्यभामा और रुक्मणी के बीच में जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा कोई श्रेष्ठ नहीं है। और भगवान उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी तुरंत रुक्मणी और सत्यभामा के बीच में पहुंचकर कहते हैं
रुक्मणी, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं, अभी वहां से आऊंगा ना जब तुमसे मिलता हूं। इतने में तुरंत सत्यभामा जी बोली, अकेले जा रहे हो? भगवान बोले, क्या आप जाना चाहती हो? हाँ प्रभु, हम भी चलना चाहते हैं। ठीक है, चलो। और भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा दोनों को लेकर द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच गए। महाभारत का यह चरित्र कहता है कि द्रौपदी उस समय पर बाल बा रही थी, चोटी कर गई। जी क्या कर रही हो द्रौपदी? द्रौपदी कहती, भैया मैं बाल संवार रही हूं, बाल बाल। इतने में तुरंत भगवान उसी समय पर बोले, क्या द्रौपदी तू बाल संवार रही है? तेरी दो भाभी आई तो है, ये तेरी चोटी करेंगे, तेरे बाल संवारेंगे। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, चलो कम से कम मौका तो मिला द्रौपदी से थोड़ा सा बदला लेने का और ये जानने का कि आखिर कृष्ण दौड़ दौड़ कर इसकी आती क्यों है। ये मौका तो मिल गया ना कम से कम। अब सत्यभामा जी ने तो कटोरी में तेल लिया और रुक्मणी से कहा, जी मैं पहले तेल लगा देती हूं, तू चोटी कर देना। और सत्यभामा जी ने तेल लगाना जो प्रारंभ करा, तो तेल लगाते लगाते सत्यभामा जी ने एक बाल द्रौपदी के सिर से तोड़ दिया। अब जैसे एक बाल द्रौपदी के सिर से तोड़ा गया, तो तोड़ते से उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा कि हो सकता है कि कोई ने आवाज दी हो सकता है किसी ने आवाज लगाई। अब फिर सत्यभामा जी ने तेल लगाते लगाते फिर बाल को तोड़ा और फिर बाल को तोड़ा, तो उसमें से फिर आवाज आई, हे कृष्ण। बार बार सत्यभामा जी बाल तोड़ती हैं और बार बार उसमें से आवाज आती है। तो सत्यभामा जी दौड़कर रुक्मणी के पास पहुंची। जी एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने द्रौपदी के केश को तोड़ा, द्रौपदी के बाल को तोड़ा, तो उसमें से हे कृष्ण आवाज क्यों आती है? तो रुक्मणी जी बोली, ये तो मैं नहीं जानती कि क्यों आ जाती है। इतने में भगवान कृष्ण सामने आकर खड़े हो जाते हैं और आकर कहते हैं, सत्यभामा तुम रुक्मणी से पूछ रही हो कि द्रौपदी के केश तोड़ने पर आवाज क्यों आती है, और तुमने रुक्मणी से पूछा था कि कृष्ण दौड़ दौड़कर इस द्रौपदी के घर पर क्यों जाता है, कृष्ण दौड़ दौड़कर इस द्रौपदी के घर पर क्यों जाता है, क्यों पहुंचता है, उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूं। अरे सत्यभामा, पूरी दुनिया में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम को जप लेती है। 3.5 करोड़ बार द्रौपदी के मुख से मेरा नाम निकल जाता है। सत्यभामा, ये मनुष्य की देह में 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, ये मानव के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र, एक रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवत नाम का स्मरण करने के लिए दिया गया। सर्वाधिक ब्राह्मण, गो, ब्राह्मण, कौवा, स्वान, 4 भाग भोजन के किए जाते हैं श्राद्ध पक्ष। एक ब्राह्मण को भाग दे दिया गया, एक गौमाता को भाग दे दिया गया, एक कौवे का भाग निकाल दिया गया, एक स्वान का भाग निकाल दिया गया, कुत्ते। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है और नैमिषारण्य तीर्थ में पितरों की नाभि स्थल पर अपन कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये भाव ब्राह्मण के मुख में जो साकल्य, ब्राह्मण के मुख में जो भोजन, ब्राह्मण के मुख में जो भाग दिया जा रहा है, वो भाग हमारे पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के सम्मुख में खड़े होकर हमारे पूर्वज वो भाग को ग्रहण करते हैं। हमारा कितना सुंदर प्रसंग है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों शाम के समय पर भ्रमण के लिए निकले और पार्वती भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो भगवान राम जी महाराज उस समय पर ब्राह्मणों के दरवाजे पर जा रहे थे। और ब्राह्मणों के दरवाजे पर भगवान श्री राम जी महाराज जब जा रहे हैं, भगवान राम बड़े आनंद से ब्राह्मणों के द्वार पर जाते हुए जब भगवान शंकर ने अयोध्या नगरी में, अवध नगरी में जब भगवान राम को देखा, तो शंकर भगवान ने नंदी से कहा, थोड़ा सा जरा रुकिए। नंदी रुक गया। अब नंदी रुका तो पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ आपने नंदी को क्यों रोक दिया? शंकर भगवान बोले, जरा रुक तो सही। नंदी को मैंने रोका इसलिए है कि मुझे जरा मालूम तो करूं आखिर राम जी महाराज एक एक ब्राह्मण के दरवाजे पर जा रहे हैं। राम जी महाराज जो अवध के राजा हैं, राम जी महाराज जो अयोध्या के नरेश हैं, राम जी महाराज जो अवध नरेश कहलाते हैं, वो एक एक ब्राह्मण के द्वार पर जाकर आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे वो सुनना है, मुझे वो जानना है, मुझे वो ज्ञात करना है। अब श्री राम जी महाराज फिर किसी ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान शंकर ने सुन लिया कि ये ब्राह्मण के द्वार पर जाकर कह रहे हैं कि कल हमारे दादाजी का श्राद्ध है, कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है और आपको भोजन करने आना। बहुत ध्यान से सुनना महाराज का था।
शिव महापुराण की ये पितृ तर्पण जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, ये जीवन का सुख देने वाली है। किसी व्यक्ति को यह अभिमान ना आए कि मैं ही श्राद्ध करता हूं, मैं ब्राह्मण को भोजन करा रहा हूं। किसी के मन में यह भावना है कि गौ माता को मैं रोटी दे रहा हूं। किसी के मन में यह भावना है कि मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर ने सुन लिया कि राम जी महाराज जाकर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे रहे हैं, वो भी श्राद्ध करने के लिए, कि आपको आना है भोजन करने के लिए, आपको आना है भोजन पाने के लिए। और शंकर भगवान ने सुन लिया। शिव जी जैसे सुने तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, पार्वती मेरा मन कर रहा है श्राद्ध खाने का। पार्वती जी बोली, प्रभु कोई श्राद्ध खाने का मन करता है? भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा तो मन कर रहा है पार्वती श्राद्ध खाने का, कुछ भी हो जाए पर कल मैं राम जी के यहाँ श्राद्ध खाने जाऊंगा। पार्वती जी बोली, कैसे भोलेनाथ हो, आपको बुलाया न करा और चल दिया। तो शंकर भगवान बोले, तू मुझे समझा रही है कि बुलाया न करा चल दिया? तू भी तो गई थी, सती थी जब, बिना बुलाया। जब तू सती बनकर जन्मी थी तब तू भी तो गई थी, तो मुझे जाने में क्या दिक्कत है? मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना। भगवान माता पार्वती खूब मनाई भोलेनाथ जी को, एक काम करो, खीर पूड़ी भजिया इमरती जलेबी दही बड़ा मैं बना देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तो जाना। अब पार्वती जी मनाई पर भोलेनाथ माने कैसे? राजी नहीं हुए। सारे ब्राह्मण सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, सत्यम शिवम और सुंदरम की मात्रा देकर, कंधे पर सुंदर यज्ञोपवीत 12 तिलक ब्राह्मण को लगा हुआ था। और सारे ब्राह्मण भोजन करने के लिए श्री राम जी महाराज के यहाँ, अवध राजा के यहाँ चल दिए। उसी में प्रवेश कर गए भगवान शिव। बड़ा सुंदर रूप बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर शंकर भगवान तुरंत भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। पार्वती जी बोली, मत जाओ, क्यों रूप रख रहे हो? भगवान शंकर बोले, नहीं नहीं, मेरे को तो जाना है, श्राद्ध तो खाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आप जब चरित्र सुनेंगे रामचरितमानस का, तो उस शिव रामचरितमानस के चरित्र में स्पष्ट किया गया कि शंकर भगवान जब श्राद्ध खाने के लिए राम जी के दरवाजे पर जाते हैं और राम जी जब उन्हें पहचान जाते हैं, तब राम जी महाराज शंकर से वर मांगते। वो चरित्र आप श्रवण करेंगे, मुझे जानना। शंकर भगवान चले गए सुंदर ब्राह्मण का रूप रखकर, और ब्राह्मण का रूप रखकर भोलेनाथ जी बैठ गए भोजन करने के लिए। और सारे ब्राह्मण एक साथ भोजन करने के लिए जब बैठे, और भोजन करने के लिए जैसे बैठे, तो भगवान माता कैकेयी ने उस समय पर तुरंत सीता, उर्मिला, मानवी और मांडवी आदि के शुद्ध कीर्ति सभी को निमंत्रण कहकर कह दिया कि जाओ सबको ब्राह्मण का भोजन कराना, घर की बहुएं जाएं भोजन कराना। ये बहुओं का फर्ज है, बहुत ध्यान देना महाराज, ये बहुओं का फर्ज है कि बहुएं अपने पति से कहें कि कल पर दादाजी का श्राद्ध है, कल दादाजी का श्राद्ध है, परसों उनका श्राद्ध है। ये घर की बहुओं का फर्ज है कि वो अपने पतियों को ये बताएं कि ये श्राद्ध आ रहा है और अपने को करना है, अपने को जिमाना है। श्राद्ध पक्ष में किसी एक माता जी ने प्रश्न करा था कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भोजन बनाने वाला नहीं हो, हमारे घर में हम भोजन ना बनाएं और ब्राह्मण को आटा चावल दाल शक्कर ये सब थाली में लगाकर सीधा बनाकर सीधा सीधा दे दिया जाए, तो क्या श्राद्ध पक्ष में ये स्वीकृत है? श्राद्ध पक्ष में क्या ये मान्य है? सीहोर से जब ऑनलाइन कथा चल रही थी चैनल पर, तो उसमें हमने वर्णन किया था कि 16 दिन श्राद्ध के, 16 दिन में से अगर आप किसी एक दिन भी किसी के निमित्त भी, दादा परदादा किसी के भी निमित्त भी एक दिन भी यदि आपने श्राद्ध किया है, किसी एक दिन भी, और वो श्राद्ध किया और भोजन बनाया, और भोजन बनाने के लिए जो अग्नि घर के अंदर गैस हो, अग्नि हो, चूल्हा हो, सिगड़ी हो, जो तुमने प्रकट किया है, जो अग्नि को प्रज्वलित किया है, उस अग्नि को हम भोजन बनाने के लिए श्राद्ध पक्ष में जब प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा स्पष्ट कहती है कि उस घर में जो पितरों का दोष होता है, आहूतों का दोष होता है, वासुकों का दोष होता है, वो अग्नि को प्रकट करने से वो दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए सीधा देने की जगह अग्नि को प्रकट भी करा जा सकता है। फिर किसी ने एक प्रश्न लिखा है, सूचना आई थी कि किसी ने प्रश्न भेजा है कि कोरोना महामारी के चलते हमारे परिवार में किसी को कोरोना हो गया है, बीमारी आ गई है, और हमारे यहाँ हमारे पिताजी का श्राद्ध है। हर साल हम भोजन कराते थे, पर इस साल भोजन नहीं करा पा रहे हैं, ना ब्राह्मण हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ 14 दिन बंद कर दिया। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? निवेदन है
गरुड़ पुराण को उठाइए, तीसरा अंश देख लीजिए। और गरुड़ पुराण का तीसरा अंश कहता है, ऐसी अवस्था में अगर कोई रोग है, बीमारी है, तकलीफ है और आप श्राद्ध भी नहीं कर सकते, कोई ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करने भी नहीं आ सकता, तो प्रयास करिएगा कि गौ माता को रोटी दे दीजिए। फिर कोई प्रश्न करे कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते, स्वान को रोटी दे दीजिए, कुत्ते को भी नहीं दे सकते, तो अपने छत पर जाकर रोटी का टुकड़ा तोड़कर कौओं के लिए रख दीजिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुड़ पुराण वर्णन करती है। पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब दूसरा क्रम एक और आता है कि अगर गया जी कर दिए तो घर में अग्नि में धूप देना है कि नहीं देना, खीर पूरी अग्नि के ऊपर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, कंडा जलाकर धूप देना है कि नहीं देना। तो गरुड़ पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है कि जब अगर हमने गया जी का पिंड दे दिया, गया जी का पिंड देने के बाद घर में अगर हम आ गए और आने के बाद कंडे को जलाकर धूप नहीं दी जाती, केवल गाय का निकलेगा, ब्राह्मण का निकलेगा, स्वान का निकलेगा, कौवे का भी नहीं निकलेगा। यदि आप गया जी होकर आ गए और होकर आने के बाद आपके कुल में, आपके गोत्र में कोई शांत हो गया, तो फिर वापस धूप दिलाना प्रारंभ हो जाता है, फिर वापस फिर धूप देना पड़ता है। शिव पुराण कह रहे मेरे राम जी महाराज पहुंच गए और राम जी के दरवाजे पर भगवान शंकर भोजन करने के लिए गए और सारे ब्राह्मणों के साथ मेरे बाबा भोलेनाथ बैठ गए भोजन करने के लिए। उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति, सीता मैया सबकी सवाई। माता केकई ने कहा जाओ थाली लगाओ, सबकी थालियां लगी भोजन की, सुंदर चांदी की थालियां, सोने के कटोरे, रत्न जड़ित गिलास और भोजन के लिए ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे और ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे तो बाबा महादेव, मेरे शंभो, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी भी अलमस्त होकर भोजन करने बैठे, क्योंकि आज बाबा श्राद्ध पाने के लिए आए। जिनकी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा, जिनकी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा सदा पूर्ण, इतना भंडार भरने वाली, इतने प्रेम से जिमाने वाली, तो भी बाबा भोजन करने राम जी के द्वार पर आ गए। भोजन चालू हुआ, सारे ब्राह्मण भोजन कर करके आधे घंटे में, 1 घंटे में उठ गए और बाबा बैठे के बैठे आसन जमा आन दो आन दो आन दो। और बाबा का खाने में इतना ध्यान कि कौन परोस रहा है उनको नहीं मालूम, क्या ला रहे हैं उनको नहीं मालूम, जो चीज लेकर आओ कूड़ के चले जाओ, बस डालो और जाओ, रखो जाइए। बस आते जाओ। सीता जी अंदर से पूछी कितने ब्राह्मण रह गए? उर्मिला जी बोली ब्राह्मण तो चले गए, एक ही ब्राह्मण बैठा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। जानकी जी बोली तो पेट भर के जीने देना, जा और ले जा। खीर ले गए तो ब्राह्मण देवता भोजन करते करते महादेव बोल रहे हैं इतना इतना सा क्यों ला रहे हो, तो भगवाना भरा रखा है, सब लिया उठा गए, बार बार जाना ही नहीं पड़ेगा। अब बाबा भोलेनाथ जी ने जैसे कहा तो उर्मिला जी अंदर जाके बोली भगवाना पूरा दे दो, तो सीता जी बोली भगवाना ले जाने से फायदा कौन सा, सारी तो पोच के अभी तो दी है, अब भगवाना ले जाने से फायदा है क्या, पूरी ले जाओ। पूरी ले गए, पूरी साफ। जितना भोजन माता सीता ने बनाया, जितना भोजन माता उर्मिला ने, मांडवी ने, सुकीर्ति ने, माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा ने सामने बैठकर जितने ब्राह्मणों का भोजन बनाया, सारा भोजन भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे सब खा गया। इतने में तुरंत माता सीता उर्मिला जी से बोली एक काम कर, हो सकता है महाराज जी पानी पीना भूल गए, ले जा पानी का गिलास ले। तो जैसे ही उर्मिला जी पानी का गिलास लेकर पहुंची, बाबा से कहा बाबा जल। इतने में शंकर भगवान बोले हमको चाहिएगा, जब बुलवा लेंगे तुम तो आराम से जाओ, तुम तो आराम से जाओ। उर्मिला जी वापस उर्मिला जी ने पूछा बाबा पानी नहीं पीते हो क्या? शंकर भगवान बोले पीते तो हैं पर आधा होने के बाद पीते हैं। तो उर्मिला जी सीता जी से बोली कि वो आधा होने के बाद पिएंगे। सीता जी मुझे आधा ही नहीं हुआ, तो क्या हाँ अभी तो लगता तो नहीं कि आधा हुआ। माता केकई के पास खबर पहुंची, केकई ने पूछा क्या बात है जानकी, सीता तुम चिंता में दिख रही हो? सीता जी बोली माँ क्या बताऊं, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा हुआ है, उठ ही नहीं रहा है। तो केकई बोली तो भोजन बना बना कर दो, तो क्या सब बना बना कर दे दिया, जितना भंडारे के अंदर पड़ा था वो भी दे दिया, यहाँ तक जितना अंदर के भंडार में जो भरा था सूखी सामग्री, दाल चावल आटा सारा की सारा, वो बाहर से कह रहे कच्चा ही ला दो, हमने कच्चा ही दे दिया। अब सीता जी करें अयोध्या के महल में तो एक अन्न का दाना नहीं है, तो इतने में तुरंत कौशल्या जी बोली चिंता मत करो, बाजार में भेज दो, जाओ बाजार से लाया जाए। रथ गए, छकड़े गए, माल भरा भरा कर अंदर जाने लगा। जहां भोलेनाथ जी भोजन कर रहे थे, सामने से बोरियां टांग कर अवध के द्वार पर लेकर जा रहे थे। तो इतने में तुरंत भोलेनाथ जी ने आवाज लगाया अंदर मत ले जाओ, क्योंकि वापस बाहर लाना पड़ेगा, तो यहीं रखो। और भोलेनाथ जी के सामने फिर रख दिया। भोलेनाथ जी खाने में लगे खूब प्रेम से। अब तो जितनी दुकान का माल था सब खा गया। अच्छे से सुन लो रे, वो टीवी के सामने बैठे वाले बहुत ध्यान से सुनो, ये सब अमन तो तुम्हें मिला नहीं श्राद्ध शंकर जी जैसे। सब
सीता जी की आंख में जल भर गया। रो दौड़ती हुई राम जी के पास पहुंची। प्रभु, राम जी पूछे, सीता श्राद्ध जिमाने का समय तुम कक्ष में आई हो, क्या हो गया? सीता जी बोलती है, प्रभु एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है तो जिमावना अच्छे से, अरे साथ जिमा दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो खजाने में कुछ नहीं है, तो बाजार में कुछ नहीं है, अब दूसरे राज्य से मंगवाना पड़ेगा। राम जी बोले, ऐसा कहा था बामन आ गया जो इतना खा गया? राम जी बोले, कुछ चिंता मत कर, मेरे साथ चल। और जो राम जी महाराज शंकर भगवान के सामने पहुंचे तो शंकर जी तो दोनों हाथों से खाने में लगे हुए थे। राम जी ने देख लिया ये कोई दूसरे नहीं है, आज त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव मेरे घर पर आकर भोजन पा रहा है श्राद्ध में, ये दूसरा नहीं है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर है। सीता जी बोली, हम इनको क्या करें? राम जी ने कुछ नहीं बताया। सीता जी से कहा, तो शांति रख, ये किसी के हाथ का भोजन करके उठेगा नहीं, ये भोलेनाथ ऐसे उठने वाले नहीं है, इनके लिए तो मैंने अलग से परमिशन देकर भोजन बुलवाया। राम जी ने हाथ जोड़कर माता अन्नपूर्णा को बुलाया, माँ इनको तो तुम ही जिमा सकती हो, हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप बजाओ। और अन्नपूर्णा महाराज जी गोल मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, कमर में तगड़ी, सुंदर केश, और मेरी माँ खूब प्रेम से हाथ में अन्नपूर्णा भोजन लेकर पधारी। एक लड्डू जो अन्नपूर्णा जी ने थाली में रखा, शंकर भगवान ने जो लड्डू खाया बस मुंह में गया ही था, अभी तक नीचे मुंडी थी, मुंह में रखते से ऊपर देखा तो देखते से अन्नपूर्णा जी ने आंखें मटका दी। शंकर जी बोले, हो गया। भोलेनाथ जी बोले, हो गया। राम जी हाथ जोड़ गए। राम जी ने कहा, प्रभु आप आए हो भोजन करने के लिए? हाँ, भोलेनाथ जी बोले, मैं आया, पर तुम्हारे दादा परदादा का भोजन करने में आया हूं श्राद्ध पक्ष में। राघव मांगो तुम्हें क्या चाहिए? राम जी महाराज कहते हैं, प्रभु इतना सा वर दे दो कि किसी के घर में जब श्राद्ध हो, 16 दिन जब श्राद्ध में कोई भोजन कराए ब्राह्मण को, तो वो ब्राह्मण नहीं स्वयं शंकर उसके घर में जीवने आए। ये भाव आपका होना चाहिए, उसके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी ना हो, क्योंकि मेरे घर में अन्नपूर्णा स्वयं भोजन देने के लिए आई है, तो उनके घर में भी अन्नपूर्णा कभी समाप्त नहीं हो। नियम है महाराज, आज भी श्राद्ध का भोजन बनाकर देखना, भले तुम 10 ब्राह्मण का बना लो, 2 ब्राह्मण का बना लो, 1 ब्राह्मण का बना लो, श्राद्ध का भोजन थोड़ा ना थोड़ा बच ही जाता है, श्राद्ध का भोजन पूरा समाप्त नहीं हो सकता। भले 2 ब्राह्मण ज्यादा भी आ गए तो वो खाकर जाएंगे। अन्नपूर्णा वहां पर विराजमान है। भगवान शंकर जब जाने लगे, माता जानकी को देखा है भोलेनाथ। माता जानकी को देखकर पूछा, आप कुछ मांगना चाहती हो? आप कुछ मांगना चाहती हो? जानकी जी बोली, प्रभु बस मांगना तो इतना सा चाहती हूं कि मैंने जिन पूर्वजों के लिए आपको भोजन कराया है, ब्राह्मण बनकर आप आए और भोजन करा, उन पूर्वजों को फल प्राप्त हो। घर की बहू, घर की बेटियां ये भाव जानती हैं कि हम जो भी भोजन अगर ब्राह्मण को जिमा रहे हैं, जो भाव हम ब्राह्मण को दे रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाए। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। इसलिए 16 श्राद्ध में एक तिथि ऐसी आती है जिस दिन अगर कोई बहू, जिस दिन अगर कोई स्त्री अपने दादा ससुर, ससुर आदि जिसके लिए भी श्राद्ध करती है, उसका हिस्सा आधा उसके मायके पर पहुंच जाता है। 16 दिन में एक तिथि ऐसी आती है जिसमें अगर बहू, बेटी भले वो अपने ससुर का करे, दादा ससुर का करे, पर अगर वो भोजन करा रही है, वो श्राद्ध कर रही है, तो उस तिथि का भाग आधा उसके मायके के पक्ष में जाता है। इसलिए कहते हैं बेटा 1 कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारता है। कोई साधारण सा में नहीं कहते कि बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी के 2 कुल को तारने का कारण केवल इतना है कि श्राद्ध में एक एकादशी, दूसरी द्वादशी, ये तिथियां ऐसी हैं जिन तिथि में अगर किसी का श्राद्ध बहू करती है, इन तिथि में अगर बहू बेटी किसी का भी श्राद्ध करती है, तो आधा हिस्सा उसके मायके के खाते में चला जाता है। 2 कुल को उसी समय पर बेटी भले वो नाम मायके के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने पिता के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने दादा परदादा के लिए नहीं कर रही, पर जो उसने ससुराल में भी करा तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में पहुंच गया। संत का खाता ब्राह्मण के खाते में, गुरुजन के खाते में, कोई मोहल्ले में कोई ब्राह्मण परिवार में कोई चले गया उसके खाते में एकादशी और द्वादशी, ये श्राद्ध पक्ष में जो तिथियां पड़ती हैं, इन तिथि का भाग जो श्राद्ध करता है उसके खाते से थोड़ा थोड़ा इनके खाते में भी पहुंचा दिया जाता है, जीव के कल्याण के। कल कथा में हमने श्रवण करा था, भगवान ब्रह्मा का सिर कटा, अक्षय वट बन गए, सिद्ध वट बन गए, और सिद्ध वट बना, और सिद्ध वट बनाकर भगवान आनंद के साथ सीधे जहां पर अलकनंदा नदी बह रही थी, वहां पर भगवान शंकर के हाथ से वो ब्रह्मा का कपाल नीचे गिर गया, तो ब्रह्म कपाली वहां होने लगे। कल अपने कथा में श्रवण करा। राजा हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं ही तो वो हूं जिसने आपके कटोरे में लीद दी थी, क्षमा कर दो। संत तो परमार्थी होते हैं, संत सबके लिए सुख ही विचार करते हैं, संत सबके लिए आनंद ही देखते हैं, ठीक है।
एक काम करो राजन, ये जितना लीद का ढेर लगा ही खाना तो तुमको ही पड़ेगा, केवल तुमको खाना, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की तुमने दिया है। और जो चीज दान दी जाती है वो बढ़कर मिलती है। आपने अगर एक अन्न का दाना दिया है तो मृत्यु की सैया पर जब पड़े होगे, अंतिम श्वास जब गिन रहे होगे, वो अन्न का दाना बढ़कर तुम्हें प्राप्त होगा। राजा कर्ण मृत्यु के सैया पर पड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण की आंखों से अश्रु झड़ रहा है। अर्जुन पूछ रहे हैं, ये कर्ण मर रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्यों रो रहे हो? भगवान कृष्ण कहते हैं, आज पृथ्वी पे से दानवीर जा रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं दानवीर नहीं हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, दानवीर का मेडल तो केवल कर्ण को ही मिलेगा, इसलिए किसी के नाम के आगे नहीं लिखाएगा कि दानवीर। अगर दानवीर लिखाएगा तो केवल कर्ण के आगे लिखाएगा, इसके बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता। अरे अर्जुन, एक ब्राह्मण का बेटा मर गया और ब्राह्मण आकर कहता है युधिष्ठिर के सामने, मेरा बेटा मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करना है। महाराज, मेरे बेटे की अंतिम इच्छा थी कि उसको चंदन की लकड़ी में जलाया जाए, चंदन की लकड़ी दे दो। युधिष्ठिर के महल में चंदन की लकड़ी नहीं मिली। रोता हुआ ब्राह्मण दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन के महल में चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तब दुर्योधन ने कहा, पूरे नगर में चंदन की लकड़ी देखो, चंदन की लकड़ी किसी नगर में नहीं मिली। आसपास के राज्य में चंदन की लकड़ी दिखवाई, चंदन की लकड़ी नहीं मिली। वो रोता हुआ कर्ण के पास गया और राजा कर्ण से कहा, मेरा बेटा मर गया है, उसकी अंतिम इच्छा है कि इसको चंदन की लकड़ी में जलाया जाए, चंदन की लकड़ी दे दो। राजा कर्ण ने कहा, हमारे नगर से ले लो। महल में नहीं थी, नगर में देखा, नगर में नहीं थी, बाजार में देखा, बाजार में नहीं थी, दूसरे राज्य में देखा, राज्य में नहीं थी। तो राजा कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता और उसके खिड़की और दरवाजे निकाल कर ले जाओ, उस चंदन की लकड़ी में आपके पुत्र को जलवाइए। दानवीर का खिताब तो केवल राजा कर्ण के हिस्से में ही जाता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, तो रोते क्यों हो कृष्ण? कर्ण ही तो मर रहा है, एक दानवीर जाएगा, दूसरा आ जाएगा। भगवान कहते, रोना इस बात का आ रहा है कि ऊपर जाकर इसको भी कुछ भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर हंसकर बोले, कृष्ण दानवीर, इतना दान करने वाला जिसका बखान कृष्ण कर रहे हैं, और आप कहते ऊपर जाकर इसको भोगना पड़ेगा, तो इसको क्या भोगना पड़ेगा? भगवान कहते हैं, दुख तो वही है, परंतु इसके जाने से पहले मैं इसकी कुछ व्यवस्था करना चाहता हूं। और भगवान कृष्ण उसी समय पर एक चावल का मटका लेकर पहुंच गए और धान का मटका ले जाकर मेरे कृष्ण ने, जहां पर कर्ण सोया हुआ था, अंतिम सांसें गिन रहा था, उसी के पास में ले जाते कृष्ण ने वो मटका छोड़ दिया, वो मटका फूट गया चावल। भगवान कृष्ण राजा कर्ण के पास पहुंच गए। अरे कर्ण, ओ कर्ण, तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही है राजा कर्ण, सारी दुनिया को तुमने खूब दान दिया राजा कर्ण, आज तक मुझे कुछ दान नहीं दिया। मेरा मन करता है आप मरने से पहले मुझे थोड़ा सा कुछ दान दे दीजिए। कर्ण मृत्यु की सैया पर मुस्कुराते हुए बोला, रे कृष्ण, तुम दान भी मांगने आए तो अब मांगने आए, अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने तुरंत इशारा कर कर्ण से कहा, कर्ण, जहां तू पड़ा हुआ है, हाथ लंबा कर, तेरे पास में चावल पड़े हुए हैं, वो धान मुझे दान दे दे। कर्ण कहता है, दूसरे का पड़ा हुआ चावल मैं काय को दान दूं? मुझे नहीं देना ऐसा दान कि दूसरे का सामान उठाकर दान दे दो। ये कहां का दान है? पूजा की थाली लगी, मौली साहब पड़ा हुआ मिल गया, आंवले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे तुम पूजन करने गई, सारी थाली लगी लगाई, तुमने पल्लू वल्लू लेके तुरंत सारा सामान जो पड़ा हुआ मिला, कुंकू चावल हल्दी सब चढ़ा दिया, और इतनी सावित्री बनी भगवान कि मैंने सारा काम करा। थाली दूसरे की, कंकु दूसरे का, चावल दूसरे का, फूल दूसरे का, और तूने उठा उठा चढ़ा दिया। शंकर जी के मंदिर में पहुंची, लोटा उठाया, पानी भर लिया, शंकर जी पे चढ़ा दिया, और विचार कर रही शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी सोचे, का पानी भर के मुझ पे चढ़ा दिया, कोई तेरे यहाँ आए शादी में, तेरे घर में आए संबंध में, कोई शादी संबंध में, कोई पार्टी में तेरे यहाँ आए और तेरे यहाँ एक अच्छी जोरदार सीनरी टंग रही हो, वही सीनरी उठाकर तुझे दे दे, कैसा लगेगा? बोलो जरा, जम के तो बोलो। लगेगा? जितने टीवी के सामने बैठो भाव से बोलना, तुम्हारे घर का सामान उठाकर कोई गिफ्ट बनाकर तुमको देगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अगर वो घर से एक अगरबत्ती भी लेकर आएगा, घर से अगर वो एक लोटा पानी भी लेकर आएगा तो तुम्हें स्वीकार होगा। अगर वो घर से एक पेन भी लेकर आएगा तुम्हें स्वीकार होगा। पर तुम्हारा ही सामान उठाकर अगर कोई तुम्हें देता है वो स्वीकृत नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं दे सकता। तुम आखिरी में कह दोगे, चोटा है, हमारे यहाँ का उठा के हमको ही दे रहा है। शंकर जी के मंदिर का पानी भर लिया, शंकर जी का लोटा उठा लिया, और वहीं का पानी भर के बाल्टी में से हर हर महादेव के चढ़ा दिया। शंकर जी मन में समझ गए, इसलिए तो पार्वती ने शंकर जी से पूछा, तुम आंख बंद करके क्यों बैठे रहते मंदिर में? शंकर जी बोले, क्या देखूं इसको, छोटे को, मेरे यहीं का पानी भर के मुझे प्यूंडेल जा रहा है, क्या देखना है इसको? अगर मंदिर का लोटा उठाया है, मंदिर का पानी लिया है, तो 98 लोटे का किराया, 98 पानी का किराया, लाइट जली होगी, किसी ने भरा होगा बाल्टी में, तब 1 रुपया पहले दान पात्र में दान करो, उसके बाद में लोटा भरकर पानी चढ़ाओ, तो शंकर स्वीकार करता है। किसी का भी उठाकर किसी को भी दे दो, कौन ने स्वीकार करा? कौन स्वीकार करा? भगवान रो रहे हैं। कर्ण से कहा, ले उठा ले और दे दे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं देना।
कृष्ण मैं जानता हूं तुम मुझसे क्यों दूसरे का चावल दान करवा रहे हो, क्योंकि मैं नरक चले जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे तो कुछ तो दान कर दे रे राजा कर्ण। भगवान जानने लगे। कर्ण कहता रुको, कृष्ण रुको। भगवान को लगा चावल उठा कर देगा, अब चावल उठा कर देगा। भगवान को लगा चलो कम से कम अन्न का दान तो कर देगा। भगवान को दुख सबसे बड़ा इस बात का था कि राजा कर्ण ने जो भी दान दिया, सोना जो भी दान दिया, अंबारियां, स्वर्ण 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 दिया। भगवान को लगा ऊपर जाएगा तो सोने की कचौड़ी मिलेगी, सोने की रबड़ी मिलेगी, सोने का पानी मिलेगा। अन्न तो दान किया ही नहीं, होगा क्या इसका? मौका दिया तो भगवान ने कि उठाकर दान कर दे, नहीं करा। भगवान जाने लगे। कर्ण कहता रुको, आपने दान मांगा है तो मैं दान देने को तैयार हूं। मेरा ऊपर का दांत सोने का है, निकाल लो। भगवान कृष्ण बोले हम काय को मरने वाले का दांत तोड़े? दुनिया के लोग कहेंगे बेचारा मर रहा था उसका भी दांत तोड़ के निकाल लिया कृष्ण। हम किसी का दांत मात नहीं तोड़ते। अगर तुम्हें देना हो तो पीछे चावल पड़ा उठा कर दे, तो भगवान ने फिर कहा चावल पड़ा उठा के दे दे। कर्ण के नहीं देते तो हम काय को किसी का दांत तोड़े? कर्ण बोला मत तोड़ो, मैं तोड़ कर देता हूं। कर्ण ने पत्थर उठाया, भगवान को लगा चावल उठाने वाला है, पत्थर उठाया और अपने मुंह पर मारा तो सोने का दांत निकालकर हथेली में रखकर कर्ण कृष्ण को देने लगे। लो ये सोने का दान लो। भगवान कृष्ण कहते हैं रक्त में सना हुआ, खून लगा हुआ, रक्त में सना हुआ ऐसा दांत मिलूंगा तो दुनिया क्या कहेगी कि बेचारा मर रहा था, खून का दांत भगवान ने ले लिया। कर्ण कहने लगा रुक जाओ। कर्ण ने पत्थर उठाकर आकाश में फेंका, फेंकते से इंद्र के चरण में लगा। इंद्र ने जलवृष्टि करी तो सोने का दांत धुल गया। धुलते से ही कृष्ण को दिया, अब तो ले लो। भगवान कृष्ण ने सोने का दांत तो लिया पर कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि राजा कर्ण से अन्न दान करवाना था और इसने स्वर्ण दान फिर कर दिया, फिर स्वर्ण दान कर। और राजा कर्ण के जैसे ही प्राण छूटे, जैसे ही प्राण छूटे गया। धर्मराज ने कहा हिसाब लगाया जाए, इसने क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं। हिसाब लगाया गया तो इसने स्वर्ण दान करा। तो सोने की कचौड़ियां दी, सोने का दही बड़ा, सोने की बालूशाही, सोने की पूरी। राजा कर्ण कहता है मुझे भूख लग रही है, भोजन दो। धर्मराज कहते हैं तुमने सोना दान करा था इसलिए सोना ही मिलेगा, अन्न नहीं। कर्ण रोने लगा और भगवान कृष्ण को याद करने लगा, इसलिए मेरा कृष्ण मुझसे चावल का दान करवा रहा था, अन्न दान करवा रहा था। और कृष्ण को याद करा तो भगवान कृष्ण कर्ण के सामने खड़े थे। कृष्ण कहते हैं कर्ण घबरा मती, तेरे शव के सामने माता कुंती को बिठा कर आया है। 16 दिन तेरे शरीर को नहीं चलने दूंगा। पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में लकड़ी की कमी कर दी, लकड़ी नहीं मिलेगी तो शव नहीं जलेगा, शव नहीं जलेगा कर्ण पड़ा रहेगा। कर्ण अगर 16 दिन पड़ा रहेगा तब तक धर्मराज से कहा कर्ण को छोड़ा जाए और नीचे जाकर राजा कर्ण अन्न का दान करे। छोड़ो कर्ण को। कर्ण को स्वरूप बदलकर पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर भेजते से ही राजा कर्ण ने 16 दिन इतना दान किया अन्न का, इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया कि राजा कर्ण के 16 दिन आज भी 16 श्राद्ध माने जाते हैं, वो अन्न के दान के होते हैं। आज भी वो 16 दिन राजा कर्ण के अन्न दान के लिए प्रसिद्ध है। अन्न का दान, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हमारे गुरुजी श्री विठलेश राय काका जी, हमारे गुरुजी श्री देवकी नंदन जी महाराज इंदौर हवेली जी, वल्लभ कुल आचार्य श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरुजी कहते थे मिश्रा सर्वाधिक अगर बन सके जिंदगी में तो भूखे को भोजन कराना, कहीं बन सके तो ब्राह्मण जन को भोजन कराना, कहीं बन सके तो अन्न का दान देना। अन्न आज आप मानेंगे नहीं, सुबह पाठ का समय था ब्राह्मणों का, सवेरे 7:30-8 बजे ब्राह्मण आ जाते हैं, फिर वो चाय लेकर नाश्ता लेकर पाठ पर बैठ जाते हैं। दोपहर में 12-12:30 बजे ब्राह्मण उठते हैं, महाप्रसाद जी के लिए जाते हैं। तो 11:30 बजे कोई ने दरवाजा बजाया और दरवाजा बजाकर कहा मैं सियोर वाला महाराज आए उनसे मिलना। 6 ब्राह्मण होंगे या 6 ब्राह्मण के वेश में जो भी थे, कहते हैं हम कश्यप गोत्र के हैं। उनसे नाम पूछा, बताया नहीं हो के कश्यप गोत्र, वो के संन्यास गोत्र, उन्होंने केवल अपना गोत्र ही गोत्र बताया। 5-6 थे, कोई काश्यप गोत्र, कोई संन्यास गोत्र, ऐसे 5-6 गोत्र उन्होंने बताया और कहा हमको भूख लग लगी। हमने कहा भोजनशाला में भोजन बन रहा है, आप जाओ भोजन करना। नहीं, पहले हमको जल दो फिर हमें भोजन दो। हमने कहा जल ये रखा है, आप गिलास लीजिए, हम उसमें डाल देते हैं, पी लीजिए। नहीं नहीं, हमको तो जल दो, चलो हमारे साथ में चक्रतीर्थ पर जल दीजिए। हमने यहां पर हमारे पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी तो है नहीं, तो हमने नागौरी जी से कहा जरा गाड़ी दो ना, नागौरी तुम्हारी 2 व्हीलर पे हमको ले चलो। ये 4-5 आए अपना गोत्र बता रहे हैं, नेमिसार के नहीं है, कहीं दूसरी जगह का, ये कह रहे हैं हमको पानी चाहिए। चक्रतीर्थ पर ले गए,
तुमने कहा यहाँ कहाँ पानी की बिस्लरी की बोतल मिलेगी महाराज? नहीं क्या हमें बिस्लरी मिस्लरी नहीं पीना, चक्रतीर्थ का पानी दे दो। उन्होंने अपने अपने झोले में से लोटा निकाला, उनको एक एक लोटा पानी चक्रतीर्थ में से लेकर दिया, वापिस आए, भोजन किया, जाने लगे। हमने कहा दक्षिणा तो ले लो, कहीं तुम निकाल के लाओ। हम कमरे में से दक्षिणा निकाले, महाराज कहाँ चले गए? हमको लगता है कि ये 108 शिव महापुराण की जो पोथियां बैठी हैं, आपके पूर्वज आपका गोत्र बताकर आकर जल और भोजन स्वयं लेकर जा रहे हैं। मेरा भोलेनाथ उनको स्वयं लेकर आ रहा है, वो स्वयं लेकर जा रहा है। ये तृप्ति है तत्व दे। 16 दिन कर्ण के राजा कर्ण ने खूब अन्न का दान दिया, खूब दिया, तब कर्ण को भोजन मिला। लीद थोड़ी सी राजा ने दी थी, वो ढेर बन गई। राजा कहता है ये लीद मुझे खाना पड़ेगी। हाँ, आप अगर अन्न का एक दाना किसी को देते हो, एक कटोरी आटा किसी को देते हो, एक अन्न का भाग किसी को देते हो, 1 रुपया का आपने दान करा, वो हजारों में करोड़ों में आपके अंतिम समय में आपके सम्मुख में मिलता है। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठकर जो कमाया है, दुकान पर बैठकर जो तुमने कमाया, नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में जो तुमने कमाया, वो तुम्हारे परिवार के लिए कमाया, वो आपने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में जिस तरह से आपने कमाया, वो अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमाया। और एक बात याद रखना कि शिव महापुराण की इस कथा में, 108 शिव महापुराण में जो घर बैठकर आप कलश रखकर, पूजन कर कर, दान कर कर, पुण्य कर कर जो कमा रहे हो, ये परिवार के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके खाते का है, क्योंकि आप कर रहे हो और अपने खाते की कमाई, ये दूसरे का नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं। हमें दूसरे का नहीं, अपना स्वयं का। और विश्वास रखना मेरे शंभू का। फिर निवेदन करूंगा, घर से निकलने से पहले एक बार आपके घर में जो मंदिर हो, घर में जो देवालय हो, पूजावाड़ी हो, जो घर के अंदर भगवान का मंदिर, भले बड़ा हो, छोटा हो, इतना सा हो, इतना सा हो, पर निवेदन करूंगा आपके घर के मंदिर में अगर शिवलिंग है, आपके घर के मंदिर में अगर भगवान है, तो निवेदन करूंगा कहीं पर जाने से पहले, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, धंधा पानी, जहां जाओ उससे पहले अपने घर के मंदिर में एक बार, भले छोटा हो बड़ा हो, वहां जाकर एक बार भगवान से ये जरूर कहना, भोलेनाथ कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं, बस इतनी कृपा करना विश्वनाथ कि दुनिया के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े, मैं तेरे आगे तेरे चरणों में पड़ा रहूं। इतनी कृपा करना भोलेनाथ कि जगत कुछ भी कहे पर मैं तेरा सदा तुम्हारा, तू मेरा, मैं तेरा, बस इतनी कृपा कर। बाबा निभा देगा। शंकर पर अगर विश्वास है तो शंकर निभा देगा। बहुत ऊंचा नहीं है वो कहीं बहुत ऊंचाई पर नहीं रहता, यही कैलाश पर, यही शमशान में, इसी भूमंडल पर, इसी पृथ्वी पर मेरा शिव रहता। बाजार से आओ, घर से, दुकान से आओ, फिर बाबा के पास जाओ, फिर भोलेनाथ के सामने, फिर अपने मंदिर में सोने से पहले फिर विनती करना, मैं तेरा, तू मैं। घर से निकलो, कोई काम के लिए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, मेरा निवेदन है एक बार भोलेनाथ से कहकर जरूर जाओ, एक बार बाबा विश्वनाथ से कहकर जरूर जाओ, मेरे करुणा सागर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी से बोलकर जरूर जाना, सफल होगा। बोल और वो आनंद। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। भगवान शिव से विनती करोगे, त्रिकालदर्शी से कुछ कहोगे, वो स्वीकार करेगा। आपने जो दिया वो आपको मिलेगा, आपने जो करा उसका फल आपको प्राप्त होगा, ये पक्का निश्चित है। राजा ने लीद दी, ढेर लग गया। गुरुजी से पूछा इतनी मैं कैसे लूंगा गुरुदेव, आप क्षमा करो। गुरुजी ने कहा इसका हिस्सा कर देंगे, बांट देंगे। कैसे बांटोगे, आपके कर्म का भोग आपको भोगना है। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो राजा, नगर में जाकर कोई काम ऐसा करना जिससे दुनिया के लोग तुम पे थू करें, अपशब्द कहें, गालियां दें, ताने दें, आड़ा टेढ़ा तुमको बोले, ऐसा कुछ कर दो। राजा गया तो उसने ऐसा काम करना चालू कर दिया कि सारे नगर के लोग उसको आड़ा टेढ़ा बोलने लगे। बताओ इसमें अकल है? ये तो मूर्ख है राजा, इसमें तो अकल ही नहीं है। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताने देने लगे। धीरे 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 3 महीने के बाद राजा जब आया तो उसने आकर देखा तो लीद इतनी सी थी। कितनी? बस कितनी, थोड़ी सी लीद पड़ी थी। राजा ने पूछा गुरुदेव सारी लीद कहां चली गई? गुरुजी बोले राजन
जिसने तेरे ऊपर उंगली उठाई, जिसने तेरे लिए अपशब्द कहा, जिसने तेरी बुराई करी, निंदा करी, वो सारी उनके खाते में चली गई। इसलिए निवेदन है, कई लोग कहते ब्राह्मण होकर वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने, अरे क्या किसको रोई है, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त होकर जिंदगी जियो, क्या रो रो कर जीवन जीना। किसी किसी व्यक्ति को तो सुबह से शाम तक एक जैसा मुंह मिलता, भगोने जैसा, जब मिलेगी ऐसी मिलेगी मुंगेरी लाल के हसीन सफर। चेहरा उतरा, अरे भैया फूल ताजा होगा तो भगवान स्वीकार करेगा, फल ताजा होगा भगवान स्वीकार करेगा। भगवान की कथा में, सत्संग में, दान में, पुण्य में, भजन में, मंदिर में मुख उतार कर बैठे रहोगे, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। जो चीज अच्छी होती है वो भगवान लेता है। तुम्हारी भी तो आदत ऐसी है, बोलो है कि नहीं? किसी बगीचे में जाओगे और बगीचे में गुलाब लगे हुए हैं, उन गुलाब के फूल कम से कम 50-100 गुलाब का फूल लगा है, तुम कौन सा गुलाब लोगे? जो सबसे अच्छा दिखता हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो बेकार बेकार सा दिख रहा, पंखड़ी बेकार हो गई, कहीं इसमें चींटियां चढ़ गई, कोई कैसा हो गया, तुम उसको तोड़ोगे क्या? नहीं, तुम तो वो फूल लोगे जो अच्छा दिखेगा। भगवान भी वो स्वरूप उठाते हैं, भगवान भी वो भाव लेते हैं जिसका हृदय चित्त निर्मल हो। निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को भी ये भाव क्या नहीं। कोई ने कुछ बोल दिया, मुंह भगोना हो गया, किसी ने ताना दे दिया, मुंह भगोना हो गया, घर में नंदे आ गए, मुंह भगोना हो गया, सास ने देवरानी को कुछ दे दिया, जेठानी का मुंह भगोना हो गया। अरे क्या करना, जो तुम्हारे पास इतनी साड़ियां रखी वो तो तुम पहन नहीं पा रही। अलमारी में तो जब अलमारी खोलो तो नीचे गिर जा रही है कि पहन लो, कब चले जाओगे मालूम नहीं पड़ेगा, पहन लो, पीली नीली लाल गुलाबी सब भरी पड़ी है। सब धरी की, सोफे के नीचे, पलंग के गद्दे के नीचे, पेटी में, सब ऐसी धरी की धरी रह जाएगी। हर बार सोचती थी अब की बार पहन लूंगी, अब की निकाल लूंगी, पालपी को लगा लूंगी, फिर आई दिवाली पे हाथ में, फिर घड़ी बना के, फिर साड़ी भी कह रही कब पहनेगी। मौसी में कहा ले, पति पत्नी घूमने के लिए गए, पत्नी को एक हाफ सेट पसंद आ गया, पत्नी के लगी स्वामी बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो, पति ने कहा ले ले, इतना महंगा है 1.5 लाख का, ले ले, मैं हूं तक ले ले, पत्नी ने ले लिया, पति ने कहा पहन ले, अभी नहीं पहनूंगा, तो जब मौका आएगा तब पहनूंगा। अरे तो आज ही पहन लेना, मौका क्या तलाश करना, तू तो पहन ले, नहीं मैं नहीं पहन, मौका आएगा जब पहनूंगा। घर ले गए, आज शादी की सालगिरह थी, पति ने कहा पहन ले, अभी नहीं पहनूंगी, मौका कान हो जाएगा, जब मौका आएगा तब पहनूंगी। मौका ढूंढते ढूंढते 4 महीने हो गए। एक दिन शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो गया, निपट गई, हाफ सेट अलमारी में धरा की धरा। सब लोग मिलकर अर्थी बांध रहे थे, पति रोता रोता अंदर गया, हाफ सेट लेकर आया, पत्नी को पहनाने लगा। दोस्त कहते इतना महंगा क्यों पहना रहा है? मिस को कहता था पहन ले, हर बार कहती थी मौका आंदो, मौका आंदो, मौका आंदो, ले तू ढूंढ रही थी मौका, भोलेनाथ ने लगा दो चौका। हम भी ऐसे ही हैं, मौका आंदो तब दान करेंगे, मौका आंदो तब ऐसा करेंगे, मौका आंदो तब ये करूंगी। ऐसा लगता है इसको खूब मालूम होगा, जिससे मुझे भीम का चरित्र याद करिए। एक दिन युधिष्ठिर के पास में एक भिक्षुक एक ब्राह्मण मांगने के लिए आया और युधिष्ठिर ने कह दिया महाराज हम कल दान करेंगे। भीम बड़ा ढोल लेकर नगर में निकल गया, खूब जोर जोर से बजाने लगा, खूब बजाया। अर्जुन ने पूछा, नकुल ने पूछा, सहदेव ने पूछा, भीम ने, भीम आखिर तू ढोल क्यों बजा रहा है? भगवान कृष्ण ने आकर पूछा, भीम तू ढोल क्यों बजा रहा है? किसी ने नहीं बताया। कोई कुछ पूछे तो भीम बताने को तैयार नहीं था। नगर के महल पर चढ़कर भीम ने ढोल बजाया। तब सबने पूछा तू ढोल क्यों बजा रहा है? तब भीम कहता है मेरे भाई युधिष्ठिर ने कल का दिन देख लिया, इसलिए मैं ढोल बजा रहा हूं। जो कल का दिन कोई देख ही नहीं पाता है कि कल क्या होगा, वो युधिष्ठिर देख लिया, इसलिए मैं ढोल बजा रहा हूं। कल का किसको मालूम? भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को बुलाया, सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना। ब्रह्मदेव पूछते हैं कैसी सृष्टि रचना? बस भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया और शंकर भगवान ने कहा आधा पुरुष आधी स्त्री। पुरुष और स्त्री, हाँ आधे पुरुष बना दो आधे स्त्री बना दो, ठीक है। अब भगवान ब्रह्मा चले गए सृष्टि की रचना करने, भगवान शिव भगवान विष्णु चले गए, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करना है। ब्रह्मा जी ने जो अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा ने करा था भगवान शंकर का, ब्रह्मा ने पूछ लिया था कैसी सृष्टि बनाना है, आधा पुरुष आधी स्त्री। ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बनाई, पुरुष और स्त्री की बनाई, पर वो पुरुष और स्त्री शंकर जी ने कहा था आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना। ब्रह्मा समझे कि इन दोनों को मिलाकर बनाना, तो ब्रह्मा जी ने इन दोनों को मिलाकर बना दिया। आधा पुरुष आधा स्त्री दोनों को मिलाकर बनाया तो किन्नर ही किन्नर पैदा होगा।
हर जगह पर किन्नर दिख रहे हैं, जहां देखो वहीं किन्नर नजर आ रहा है, हर जगह पर किन्नर। आज भगवान विष्णु और भगवान शिव भ्रमण करने के लिए आए, तो भगवान विष्णु जैसे ही नीचे आए तो आकर क्या देखते हैं कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर। भगवान विष्णु को हंसी आ गई, और भगवान विष्णु को जैसी हंसी आई तो भगवान शंकर ने पूछा, नारायण आप हंस क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा जो तुम हंस रहे हो? भगवान कहते हैं, अब क्या बताऊं प्रभु, ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, देखो तो सही जरा, सब लहंगा चोली पहन पहन के घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि पुरुष बनाया कि स्त्री बनाया। भगवान शंकर को बड़ा बुरा लगा, शिव को बुरा लगा कि तुम ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण अंधे को, लूले को, लंगड़े को, शरीर से दुर्बल को, शरीर से विहीन को, किन्नर को, इन किसी के ऊपर कभी जिंदगी में नहीं हंसना चाहिए। भगवान विष्णु से भगवान शिव का, नारायण आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर आपको भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा, आप भी किन्नर बनोगे। और याद करो वो चरित्र जब कृष्ण अवतार में भगवान कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, और भगवान कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को चुनते हैं, और कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब सेना आकर निवास करती है, पड़ाव पड़ती है, और उसी समय पर युद्ध प्रारंभ होना था, उसके 2 दिन पहले चंडी देवी प्रसन्न होकर कहती है, अरे कृष्ण सुनो, इन कौरव और पांडवों की ओर से इनके परिवार की एक एक व्यक्ति की मुझे बलि चाहिए। कौरव अपने परिवार में से एक व्यक्ति की बलि दे, पांडव अपने परिवार में से एक व्यक्ति की बलि दे, तब ये युद्ध करेंगे तो इनको प्रशंसा होगी। चंडी देवी कहती है, मैं युद्ध की देवी, मुझे बलि चाहिए। कौरव प्रसन्न हो गए, कौरवों ने सोचा चलो अपन 100 में से अगर एक मर भी गया तो 99 बचेंगे, पांडवों में से एक चले गए तो 4 ही बच रहे, इनका क्या होगा, क्या करा जाए। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही थी, अर्जुन चरण दबा रहे थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बलि देना है किसी एक की। अर्जुन कहता मेरी दे दो, भीम कहता मेरी दे दो, युधिष्ठिर कहता मेरी दो, नकुल सहदेव कहते मेरी दो, बलि हम चढ़ने को तैयार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुन, याद कर तू द्रौपदी को लेकर आया था, और माता कुंती ने कहा था 5 बांट लो, तो तूने द्रौपदी से कहा था तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना है, तो द्रौपदी ने कहा था मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी भी है, एक पति के साथ में 1 वर्ष तक रहूंगी, पर पति के कक्ष में अगर कोई दूसरा आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन याद कर, द्रौपदी उस समय भीम के साथ में रह रही थी, एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया, ब्राह्मण ने आकर कहा था, अर्जुन मेरे बेटे को शेर ले गया, सिंह ले गया, मेरे बेटे को बचा लो। अर्जुन अर्जुन तुम गांडीव ढूंढने के लिए गए थे, तुम्हें गांडीव नहीं मिला, तब तुम भीम के कमरे में गए और गांडीव उठाकर लेकर आ गए, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया अर्जुन तुमने, और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया तुम्हें 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन जब तुम 5 वर्ष के लिए बन गए, तब नागों की कन्या उलूपी के साथ में तुमने विवाह कर लिया, एक बेटा हो गया जिसका नाम था अरावन। शादी होने के बाद में बेटा जब आरामन हुआ, उसको छोड़कर, उसकी माता को छोड़कर आप आ गए, और ये युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन परिवार में से किसी एक की बलि देना है, जाओ उस आरावन को लेकर आओ, बलि उसकी चढ़ेगी, जाओ जरा। अर्जुन गए, उलूपी से कहा मुझे बेटा चाहिए, पुत्र कहां है, जब तक तो पुत्र बड़ा हो गया था, पुत्र बड़ा हो गया, आया पिताजी आपके लिए मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं, कौरवों को तो काट काट कर गिराऊंगा पिताजी, तुम चिंता मत करना, चलो। अर्जुन आरावन को लेकर आ गया, भगवान कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, आरावन तुम्हें क्यों बुलाया है मालूम है? आरावन कहते हैं, मुझे युद्ध की भूमि पर युद्ध करने के लिए बुलाया। आप चिंता ना करिए, अपने पिता के लिए उनका पुत्र प्राण देने को तैयार खड़ा है, मैं मरने को तैयार खड़ा हूं, आप चिंता ना करिए। भगवान कहते हैं, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करवाना है, चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से परिवार के एक एक व्यक्ति की बलि चढ़ना है, तुम्हें बलि पर जाना है। आरावन कहता है, आज बाबा मैं मरने को तो तैयार हूं, आप मेरी बलि भी चढ़ा दो, मना नहीं है, पर दुख इस बात का है कि मैं कुंवारा हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ। हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं बाबा मेरी माता उलूपी नागों की कन्या है, और वासुकी नाग ने अपनी पुत्री उलूपी से ही कहा था कि अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसको पिंड मिलता है, ना उसको तर्पण मिलता है, ना उसको जल मिलता है, ना ब्राह्मण का भोज मिलता है, और वो कुंवारी अवस्था में मरा हुआ तड़पता रहता है, जहां वहां भटकता रहता है, कभी कौवा, कभी हंस, कभी गरुण, ये पक्षी के रूप में, कभी मछली के रूप में पड़ता हुआ बस केवल भाग ग्रहण करता है, और उसको ना पिंड मिल पाता है, ना तर्पण मिल पाता है, ना तिलांजलि मिल पाती है। तो मैं कुंवारा हूं, मैं मरना नहीं चाहता, अगर मैं कुंवारा मर गया तो मेरी गति बिगड़ जाएगी, मेरा मोक्ष बिगड़ जाएगा, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता,
एक काम करो तात, अगर आप कहते हो कि मेरी बलि चढ़ेगी, मैं अपने पिता के लिए बलि चढ़ने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी है, एक बार मेरा विवाह कर दीजिए, फिर मेरी बलि चढ़ा दीजिए। कम से कम मुझे पिंड तो मिलेगा, कम से कम मेरा तर्पण तो होगा, मुझे तिलांजलि तो मिलेगी। महाराज, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शिव महापुराण श्रवण कर अगर कोई व्यक्ति किसी रास्ते से भी निकल जाता है तो वहां पर जितनी स्त्रियां, जितने लोग निवास करते हैं, उनके कुल में, उनके घर में अगर कोई गर्भस्थ बालक, कोई बच्चा 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 दिन का, जवान अवस्था में, कुंवारी अवस्था में, एक्सीडेंट में, शुगर में, बीपी में, किसी भी रोग में, कैंसर आदि में भी मर जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव पुराण सुनकर भी जा रहा है, उसकी मात्र तरंगों से वो अधोगति में मरा हुआ जीव उतर जाता है, उसको पिंड मिलना प्रारंभ हो जाता है। इतनी शिव महापुराण तरोतारण है। तरोता आप सब टीवी चैनल के माध्यम से ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जिसके घर में ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, उज्जैन में आप पता करना, उज्जैन में एक मंदिर ऐसा है 84 महादेव में कि जहां स्पष्ट शिव महापुराण का उमाखंड लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट कहा गया कि सारे पुराण शास्त्र 7 पीढ़ी को तारते हैं, पर शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तार देती है। महाराज 71 पीढ़ी शिव महापुराण 84 महादेव के एक महादेव के स्थान पर बड़ी अक्षर में लिखा हुआ, 71 पीढ़ी को तार, दादा परदादा के भी दादा, नाना पक्ष, ये पक्ष वो पक्ष में कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, किसी का 6 महीने का, किसी का 8 महीने का, किसी का 9 महीने का गर्भ गिर गया हो, कोई बच्चा जन्म लेकर मर गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई एक्सीडेंट, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आदि में भी मर गया हो, ऐसे जीव को अगर कोई तार सकती है तो वो शंकर की कथा। क्यों? क्योंकि शंकर भूत और प्रेत को अपने नजदीक रखते हैं। तो शिव महापुराण यही कहती है कि हमारा जीव अगर भटक रहा है तो हे भोलेनाथ आपकी शरणागति दीजिए, आप उसको अपना लीजिए, और जो शंकर के पास पहुंच गया, जो शंकर के करीब पहुंच गया, फिर उसको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शंकर तो खुद पिंडी के रूप में है, शिव खुद पिंड है, शंकर खुद पिंडी के रूप में, जरूरत ही नहीं। आरावण कहता है मेरा मोक्ष तब होगा जब मेरा विवाह होगा, मैं कुआं हूं। भगवान ने अर्जुन को बुलाया, नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर जाओ, आरावण के लिए लड़की देखो, विवाह करना। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को ब्याहेगा एक रात्रि के लिए? कौन पिता होगा जो एक रात्रि के लिए अपनी बेटी को ब्याहेगा? कोई बेटी देने को तैयार नहीं था। भगवान को लगा कोई लड़की नहीं मिली, कल बलि चढ़ना है, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो कैसे मरेगा, क्या करा जाए? भगवान कृष्ण को याद आ गया शंकर का वचन। शिव जी ने कहा था, ए नारायण, मृत्यु लोक में जाकर तुमको किन्नर बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम किन्नरों पर हंसे हो, जो लूले पर हंसे, लंगड़े पर हंसे, अंधे पर हंसे, विकलांग पर हंसे, शरीर से विहीन पर हंसे, जिसका शरीर दुर्बल हो, अन्य तरह से रोगित हो, किसी तरह से कंपायमान हो, उस पर अगर कोई हंसता है तो उसको अगला जन्म वही मिलता है। तुम किन्नर पर हंसे हो। कृष्ण को याद आ गया कि मुझे शंकर ने कहा था किन्नर बनना पड़ेगा, शिव जी ने जो कहा है वो निभाना है। भगवान कृष्ण आरावण से विवाह करने के लिए किन्नर का रूप रख लिए, और एक रात्रि का विवाह भगवान कृष्ण ने उस आरावण से कर लिया, किन्नर बनकर। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में शास्त्र रीति कहती है कि किन्नरों मांग में मांग भरते हैं, हाथ में चूड़ी, पांव में बिछूड़ी पहनते हैं, गले में मंगलसूत्र पहनते हैं किन्नर। कोई किन्नरों से पूछे इनका पति कौन? तो शिव महापुराण की कथा कहती है किन्नरों का पति आरावण, एक रात्रि का पति। इसलिए किन्नरों का विवाह आज भी रात्रि के समय पर होता है, रात को 12 से सुबह 4 के बीच। मंगल विवाह, दूसरे दिन बलि चढ़ गई, आरावण चले गए, मोक्षता अधोगति। ब्रह्मा तुम क्या सृष्टि बनाया? भगवान शंकर ने कब सृष्टि सही करी है? कुछ पुरुष बनाओ, कुछ स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा, जंघा से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करा, उत्तानपाद प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति उत्पन्न हुई। माता प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और माता प्रसूति के यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ, दक्ष प्रजापति के कई पुत्रों का जन्म हुआ, बेटों का जन्म हुआ। तो उनको देव ऋषि नारद ने भगवत भजन में लगा दिया, जहां देखो वो भगवत भजन में लीन, स्मरण में लीन। नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, हे नारद, तूने मेरे पुत्रों को ले जाकर भजन में लगाया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक जगह नहीं टिकेगा, ये मेरा श्राप है तुझको। श्राप नेत्र जल है। कई कन्याओं का जन्म दक्ष प्रजापति क्या हुआ, आखिरी में दक्ष प्रजापति फिर मां जगतजननी दुर्गा की आराधना करते हैं। मां जगतजननी दुर्गा की आराधना, मां दुर्गा, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान शंकर, ये शिव की पंचायत है। कौन कौन? मां दुर्गा, गणेश जी, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण और शंकर, ये शिव पंचायत है। और इस पंचायत की सेवा
आराधना, इस पंचायत के पूजन उत्तम फल देती है। एक बार माता द्रौपदी ने भी, माता द्रौपदी जब पूर्व समय में ब्राह्मण की बेटी थी, तब शंकर, दुर्गा, गणेश जी, भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की आराधना करी थी। इसकी आराधना से भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे, तो कह दिया था मांग ले, तुझे क्या चाहिए। जब ये द्रौपदी ब्राह्मण के घर की बेटी थी, तब द्रौपदी ने कहा था बस इतना वर देना कि मेरे पिता ने कहा है कि दरवाजे पर कोई आए तो भूखा ना जाए। आज ब्राह्मण को भोजन कराती रहूं, अन्न का दान करती रहूं, संत, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, चाहे जलचर हो, थलचर हो, चाहे वायुचर हो, उन जीवों को भाव देती रहूं, बस उनको अन्न भाग देती रहूं, ऐसी कृपा करो। सूर्य नारायण से सारे देवताओं ने कहा एक काम करना, अगला अवतार जब द्रौपदी का हो, द्रौपदी जब किसी राजा के घर में जन्म ले, तो द्रौपदी को सूर्य नारायण आप एक ऐसा पात्र देना कि द्रौपदी चाहे जितने लोगों को भोजन कराए और उसका भोजन कम ना हो पाए। तो द्रौपदी को सूर्य नारायण ने एक अक्षय पात्र दे दिया, एक अक्षय पात्र। सूर्य देवता ने कहा सुन द्रौपदी, ये वो पात्र है, तेरी मर्जी पड़े उतनों को भोजन कराना, पर तू आखिरी में खाना। अगर तूने पहले खा लिया और बर्तन को मांझ दिया तो ये भोजन कल ही मिलेगा। अक्षय पात्र है ये द्रौपदी, इससे चाहे तो जितनों को भोजन कराना। एक दिन द्रौपदी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछ लिया, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये पात्र मिला है। सूर्य नारायण कहते हैं तूने खूब अन्न का दान दिया था, इसलिए तुझे ये अन्न दान करने के लिए पात्र मिला। क्यों चिंता करता? हम जो देते हैं वो हमें मिलता है, हम जो करते हैं वो हमारे सामने आता है। चुप करा। ये दुनिया के लोग बीमा करवाते हैं ना, सारे लोग 500 रुपए जमा कर, 1000 रुपए जमा कर बीमा करवाया, दुकान तुम चलाओ, पैसे तुम जोड़ के लाओ, बीमे वाले को दो। ईमानदारी से बोलना, मरोगे तो बीमा तुम्हें मिलेगा? अरे बोलो तो रे, जितने टीवी के सामने बैठे हो, कितने कितने का बीमा करवाया, 1000 रुपए जोड़ जोड़ के मरे जा रहे, दुकान पे से लाए किस्त जमा करना है, ये लाए किस्त जमा करना है, लाए किस्त जमा करना है, लाए किस्त जमा करना है, पैसा जोड़ जोड़ कर मरे जा रहे हो। क्या बीमे की रकम तुम्हें मिलेगी? नहीं। पर इतना याद रखना, जो बीमा तुमने दुकान के पैसे से कराया उसकी रकम तुम्हें नहीं मिलने वाली। तुम मरे पत्नी को मिलेगी, पत्नी मरी पति को मिलेगी, बच्चों को मिलेगी, पर तुम्हें नहीं। पर ये शिव महापुराण का ऐसा बीमा आज तुमने करवा लिया, इसकी रकम तुम्हारे खाते में जाएगी डायरेक्ट तुम्हारे पास। प्राण छूटे और शिव महापुराण तुम्हारे सामने। तुमने जो दान करा, धर्म करा, पुण्य करा, जो भी तुमने 16 दिन के अंतर्गत जो भी तुमने शिव महापुराण में दिया वो तुम्हारे खाते में सामने मिलने वाला है, तुम्हारे खाते में सम्मुख डायरेक्ट तुम्हारा खाता, कोई दूसरा नहीं। और डरने की बात नहीं है। अगर शंकर की कथा सुने हो ना, शंकर का भजन किया तो यमराज यमराज से डरना नहीं अपने को, बिल्कुल। हमारो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है, क्या कर लेगा? लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, कई लोग कहेंगे बताओ, जब देखो जब कथा शिव पुराण कितनी सुनी फिर बैठ गई। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों नी समावे, मेरो एक ही मंत्र महान के गुरु मेरो समरथ है। नहीं डरना तुमको, बिल्कुल नहीं डरना। और अगर यमराज के सामने आ जाते एक बार तो झगड़ लेना, सुन ले तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अंतिम समय में अगर यमराज भी आ जाए तो शंकर को याद करके कहते तेरे साथ नहीं जाओ। वो वाला गाना याद कर लो, वो है ना, पहला पुराने माताएं गाती थी वो, पहला संदेश हमारा ससुरा जी का आया, नहीं या डोकरा के साथ नहीं जाऊं। अगला संदेश हमारा जेठ जी का आया, नहीं या मुछंदर के साथ भी नहीं जाऊं। और आखिरी संदेश हमारा पिया जी का आया, मैं नंगे पेड़ थोड़ी चली जाऊं। बस वो बात याद रखना, पहला संदेश यमराज का आया तो कहते तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। चल खूब शिव पुराण सुनिए, मैंने खूब सुनी शंकर की कथा, और ऐसी सुनिए तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। तो यमराज भेजे चित्रगुप्त को, तो चित्रगुप्त से भी कह देना अरे और टोपी निकल, तेरे साथ भी नहीं जाऊंगा। फिर किसके साथ जाएगी? तो कह देना आखिरी संदेशा मेरे भोले बाबा जब नंदी लेकर खड़े हो, छोड़ूंगी नहीं, तुरंत चली जाऊंगी, फिर नहीं रुकना मुझे। क्या करना, भगवान आए मेरी इतनी कथा सुनी, क्या करूं तेरे साथ? काल सर्प दोष लगता ही तुलसी के क्यारे में जल डाला दोष। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान भूत भावन बुद्धेश्वर शिव ने भगवान ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मदेव को बुलाकर कहा कि तुम सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी कहते सृष्टि की रचना? हाँ। भगवान ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, भोलेनाथ पहले तो मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूं कि मैंने आपसे असत्य वचन कहा, मैं झूठ बोला, मैंने झूठे शब्द कह दिए, और आप इतने बड़े कृपालु, इतने बड़े दयालु हो कि आप मुझसे करो कि मैं सृष्टि की रचना करूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव सारी बात को भुला दीजिए और आप सृष्टि की रचना करिए। बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, किसी ने कुछ बोल भी दिया, ताने भी दे दिए, आड़े तेरे शब्द भी कह दिए, शिव महापुराण की कथा कहती है यहां से सुना यहां से निकाला, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा, अपने कर्म का दंड अपने को भोगेगा। आज के जमाने में एक बात बहुत सुनने को आती है, अरे महाराज जी वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है,
अरे महाराज जी, वो ब्राह्मण होकर उसने चोरी कर ली, उसने ब्राह्मण होकर ये कर दिया। अरे काय के ब्राह्मण, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर दिया। अरे भैया, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। अपन क्यों बुरा होकर, अपन क्यों बुरा बोलकर उसका भाग अपने खाते में ले? क्यों, किस लिए हम क्यों अपने खाते में भाग? एक राजा के दरवाजे पर सुबह सुबह 4 संत आ गए। आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। राजा घोड़े की घुड़शाला में काम कर रहा था, वहां पर देखने के लिए गया था घोड़े की घुड़शाला में क्या क्या हो रहा था। और संतों ने आकर आवाज लगा दिया, राजन भिक्षाम दे। राजा को क्रोध आ गया कि कैसे संत, समय भी नहीं देखते, भूसारे से उठे और चलकर आ गए। कैसे ब्राह्मण है, सुबह से मांगने के लिए आ गए, इनको कुछ मालूम नहीं है। राजा ने सैनिक से कहा, रुको यहीं पे। राजा ने घोड़े की लीद को उठाया और इतनी लीद भरकर घोड़े की संत के कटोरे में डाल दिया। संत के कटोरे, घोड़े की लीद उठाकर संत के कटोरे में डाल दिया। और जब संत के कटोरे में घोड़े की लीद को डाला, संत उस लीद को लेकर, बोले नहीं है संत, बिल्कुल शब्द नहीं कहा संत ने कुछ। और घोड़े की लीद ले जाकर संत ने, साथ में जितने संत चल रहे थे, ब्राह्मण चल रहे थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव इस लीद का क्या करोगे, फेंक दो। गुरुजी बोले नहीं नहीं, लेकर चलो। लीद ले जाकर संत ने उस लीद को अपने आश्रम में कोने में डाल दिया। एक कोने में लीद को पटक दिया। घोड़े की लीद पड़ी हुई है, पड़े 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 लीद का ढेर हो गया। एक दिन वही राजा अपने सारे सैनिकों के साथ निकल कर जा रहा था। वही राजा सैनिकों के साथ निकल कर जा रहा था। और राजा सैनिकों के साथ जब निकल कर जा रहा था, उसने देखा कि किसी संत का आश्रम है और इस संत के आश्रम में इतनी सारी लीद पड़ी हुई है, कोई घोड़ा तो दिख नहीं रहा है, यहां तो केवल गौ माता नजर आ रही है। और घोड़े की इतनी लीद कहां से, इतना ढेर लगा हुआ, ढेर, आखिर इसके यहां घोड़े हैं नहीं, घुड़शाला है नहीं, फिर इतनी लीद आई कहां से? अब राजा को वो बात हजम नहीं हो रही, तो राजा तुरंत उस संत के द्वार पर पहुंच गया। गुरुदेव दंडवत होवे, गुरुदेव प्रणाम होवे। गुरुजी ने पूछा, कौन है? राजन आप आए? हाँ। राजा बोलता है, गुरुजी मैं पूछने के लिए आया हूं कि आपके यहाँ ना तो घोड़ा है ना घुड़शाला है, पर इतना लीद का ढेर लगा हुआ है, ये लीद कहां से आ गई? गुरुजी ने कहा, क्या बताएं राजन, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए थे, उसने सुबह सुबह हमारे कटोरे में लीद डाल दी थी। वो घोड़े की लीद हमने लाकर यहां डाल दी थी। शास्त्र कहता है, जिसने जो दान दिया है उसको खाने के लिए वही चीज बढ़कर मिलती है। जाऊंगी तो शंकर के साथ, जाऊं तो नारायण के साथ, कोई अच्छा है लेने के लिए तो जाऊंगी, तो क्या कुछ बड़े रहते महाराज। अब मां जगत जननी दुर्गा की आराधना स्वयं द्रौपदी भी करी थी आराधना। अक्षय पात्र मिला था, यहां दक्ष प्रजापति आराधना कर रहे हैं, मेरे घर में एक बेटी और हो जाए। तो कहा, इतनी बेटियां तुम्हारे घर में, एक बेटी और क्यों चाहिए, बस एक बेटी और हो जाए, कृपा कर दीजिए। मां जगत जननी दुर्गा भवानी कहती है कि कहां बेटी ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहां बेटी ढूंढने को जाऊंगा? और मां जगत जननी कहती है, अब बेटी ढूंढने नहीं जाऊंगी, मैं स्वयं तेरे घर में बेटी बनकर आऊंगा। और मां दक्ष प्रजापति की यहां माता प्रसूति के गर्भ से सती बनकर जन्म ली। बोल सती माता की, सती के रूप में जन्म ली है मां। माता प्रसूति ने अपने सारे बच्चों को जो संस्कार दिए थे, ऐसे संस्कार दुनिया में कोई मां अपने बच्चों को नहीं दे पाई। दान धर्म पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए, इतने श्रेष्ठ संस्कार। और फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, अगर दिलाना है तो बच्चों को संस्कार दिलाओ तो कारों की भी लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो कार शोभा देगी, संस्कार नहीं होंगे तो कार भी शोभा नहीं देगी। क्या करोगे? माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतने संस्कार दिए कि आज भी माता प्रसूति का नाम भारत की भूमि के सारे हॉस्पिटल में लिखा हुआ मिल जाता है। जितने भी हॉस्पिटल में जाओगे, अस्पताल में जाओगे, वहां लिखा रहता है प्रसूति कक्ष। प्रसूति कक्ष का मतलब है माता प्रसूति ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए थे वो इतने प्रबल थे कि उन बच्चों का नाम, माता प्रसूति ने जो संस्कार दिए थे, तो माता प्रसूति का नाम आज भी हॉस्पिटल में लिखा जाता है। किसमें जो बच्चे जन्म लें, प्रसूति कक्ष में जो बच्चे पैदा हों, वो संस्कारवान माता प्रसूति सती है। खूब आनंद से निवास करा, शिव जी के साथ विवाह हुआ,
और भगवान शंकर के साथ में विवाह हुआ। बाबा भोलेनाथ जी के साथ में आनंद से भ्रमण के लिए चली। कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंची। अगस्त ऋषि को, कुंभज ऋषि को लगा कि शिव और सती आए हैं, तो हाथ जोड़ लिए। सती माता ने शंकर भगवान से कहा, आप तो कह रहे थे कि ये कथा सुनाएंगे, जब कथा सुनाने वाला हमारे हाथ जोड़ रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? अरे बाबा, कथा बांचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। हम भी इस व्यासपीठ पे चढ़ते हैं, जब बैठते हैं तो पहले आपको नमन कर लेते हैं, क्योंकि वक्ता और श्रोता इन दोनों में बड़ा कौन है? वक्ता बड़ा नहीं होता, बड़ा ही श्रोता। क्यों? क्योंकि बांचने वाला तो आया है तो 3 घंटा बांचेगा, पर सुनने वाला अपना घर, परिवार, कुटुंब, कबीला सब छोड़कर, काम धंधा सब कोने पर लगाकर 3 घंटा कथा में बैठकर जो कथा सुनता है, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता। और वैसे भी सुनने वाला बड़ा होता है, क्योंकि सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है। और कथा बांचने वाला ये 4 पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए चौकीदार कहलाता है। अब तुम जमींदार, हम चौकीदार। अब जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चले गया। कई जमींदार तो ऐसे हैं कि कथा में बैठने के बाद जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं, वो तो जमींदार है। और कई जमींदार ऐसे हैं कि भजन में फटकी भी लगा लेते हैं भजन में, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार महादेव, वो तो जमींदार कुछ भी कर सकता है। और चौकीदार तो बेचारा एक जैसा बैठा है, 3 घंटे आसन लगा के जो बैठ गया, जब तक नौकरी पूरी ना हो जाए ड्यूटी, तो उतर ही नहीं सकता। राष्ट्र के 2 चौकीदार, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हथगोले और बंदूक के लेकर, मेरे भारत के सैनिक, मेरे भारत के वीर जवान जो भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और एक चौकीदार है भारत के संत महात्मा कथाकार, जो भारत की बॉर्डर पर खड़े हैं, उनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, वो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और ये भारत के कथाकार, संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, इनके हाथ में हथगोले बंदूकें नहीं, इनके हाथ में तो शिव महापुराण, रामायण और भागवत जैसे गोले हैं, जिससे ये भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। ये भी सैनिक ही है, ये भी रक्षक ही है। माता सती आ गई, मन कथा में नहीं लगा, राम जी की परीक्षा ले ली, त्याग कर दिया भगवान शंकर ने। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। और यज्ञ करने से पहले जो मीटिंग रखी उसमें शंकर को बुलाया, जो सभा रखी थी उसमें शिव आए थे, शंकर बैठे थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सबने उठकर प्रणाम करा, पर शिव नहीं उठ पाए, देख नहीं पाए होंगे। अब बोला तो बोला ही है। मौसी आए और कई बच्चे उठ के तुरंत प्रणाम कर लेते, मौसी आई, मौसी आई। जिनको लोभ और लालच होता है वो तो प्रणाम करते ही है, जिनको लोभ और लालच रहता है वो तो प्रणाम करते ही। तुरंत मौसी आई, मौसी आई, मौसी कही दे बच्चों को, बहुओं को, तो बेचारी धोप लगा लेता घूंघट कर करके, घर में भले डोकरी बैठी रहे तो प्रणाम नहीं करे, पर मौसी आई, मौसी आई, प्रणाम तो शंकर भगवान बैठे रहे। दक्ष प्रजापति आए, सबने प्रणाम करा, शिव भूल गए, ओगरदानी थे, मस्ती में रहते थे, अलमस्त, ध्यान ही नहीं था। इतने में तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, और दक्ष प्रजापति ने कहा, ए शंकर, शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ किया और तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा। ए शिव, ए शंकर, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो उठ के नाचने लगे। जैसे दक्ष प्रजापति बोले कि तुम शमशान में निवास करोगे, शंकर जी उठ के नाचने लगे। भगवान विष्णु ने शंकर जी का हाथ पकड़ के नीचे बिठाया, भोलेनाथ नीचे बैठो, नाच क्यों रहे हो, तुम्हें श्राप मिला है और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान बोले, सुख दुख दोनों का लेवल बराबर कर कर चलो तो जिंदगी अच्छे से निकलेगी। कोई श्राप भी मिला तो नाच लो, तो नाच क्यों रहे हो। शंकर भगवान बोले, हमारे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा जो हमारा इतना भला सोचा। हमारे ससुर ने प्लाट भी ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, संसार में कौन कब्जा करने आएगा। हमारी माता जब पहुंची, स्थान न देखकर माता सती के हृदय को दुख हुआ, क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर बस। शंकर भगवान को मालूम पड़ा, क्रोध आ गया भोलेनाथ को, सारी यज्ञशाला विध्वंस करवा। दक्ष प्रजापति का जो सिर कटा अग्नि में गिरा, अग्नि में सिर गया, शीश गिरा, बकरे का मुख लगाया। दक्ष प्रजापति को जैसे ही बकरे का मुख लगा, दक्ष प्रजापति भगवान की स्तुति करने लगा। बकरा को हिंदी तो आती नहीं, ना अंग्रेजी बोलता, ना बकरा संस्कृत बोलता, बब बोला बकरा बस बब। अब जैसे बब बोला तो शंकर भगवान बड़े खुश हुए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने कह दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोले बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से आज तक लोग शंकर जी के मंदिर में बम बम बोले बोलते, भगवान के ससुर प्रसन्न है। जो सती माता जलकर भस्म हिमालय राज के यहाँ जन्मी, हिमालय राज के यहाँ मेनावती के गर्भ से जन्म हुआ और माता पार्वती के नाम से विख्यात है।
माता पार्वती का जन्म हुआ, खूब तप साधना करी, व्रत उपवास करे, खूब साधना करी और उस साधना का फल यह हुआ कि शंकर पति के रूप में मिले। शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बने। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी है। 5 दिन पहले से कहते हैं बना जी बना जी, बना जी का मतलब है बना के चलना, जैसे मिली निभा। और बनी बनी इसलिए कहते हैं कि दौड़ दौड़ के बार बार माई के मत आइयो, बनी रही हो वहीं पे हो, बनी रही। जरा जरा सी बात में तो भाग के माई किया जाए। बना और बनी का मतलब है बना के चलो और बनी रही हो। शिव दूल्हा पार्वती दुल्हन, शिव बना माता बनी, सुंदर आनंद हुआ, भगवान का मंगल विवाह हुआ, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह का आनंद होता है चारों तरफ।